समस्या घुटने का दर्द है। पहले किसी समय 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग आते थे। अब हम देखते हैं बच्चे तक आते हैं, 10-12 साल की लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं और 30-40 तक तो सबको अब घुटने का दर्द होने लगा। अब घुटने के दर्द के कारण तो बहुत हैं, मैं तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से केवल बात करता हूँ। घुटना दर्द करता है उसका दो कारण है। पहला, उसके चतुर्दिक सूजन हो जाए या उसमें जल भर जाए, या फिर उसकी जो है कार्टिलेज कार्टिलेज का अभिप्राय यह है कि हड्डी के ऊपर जो एक चिकनी सतह रहती है, बनावट, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए जब हड्डी से हड्डी लड़ती है तो दर्द होता है, या उसके किनारे नर्व एंडिंग जो है किसी सूजन के द्वारा, किसी अन्य कारणों से अगर वो उद्वेलित होते हैं तो भी दर्द होता है। कभी कभी इसमें सूजन होती है, मतलब जोड़ के अंदर पानी भर जाता है। इस समस्या के लिए भी लोग आते हैं। ये इडियोपैथिक हो सकती है, अर्थात गॉड गिफ्टेड, अपने आप सूजन आ जाती है, जिसे कहते हैं ट्रांजिएंट। तो ऐसी भी स्वेलिंग होती है। ट्रामेटिक स्वेलिंग होती है, मतलब चोट के नाते सूजन आ जाती है। और कुछ बड़ी बीमारियों के द्वारा सूजन आती है, जिसे आर्थराइटिस के तमाम कारण हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, डिजनरेटिव आर्थराइटिस, ओल्ड एज की जिसे आप बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, या ये सारे आर्थराइटिस की अंतिम परिणत जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस ही होती है एक एज के बाद। उसमें क्या होता है, हमारी कार्टिलेज डैमेज होने लगती है। कार्टिलेज माने बोन के सिरों पर जो हमारे प्रकृति द्वारा ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जिसमें कि किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, वो जब नष्ट होने लगती हैं, क्षरण की प्रक्रिया एजिंग प्रोसेस से भी होती है, बीमारियों से होती है, तो वो हमको जो है पेनफुल हो जाता है, दर्द प्राप्त होता है, जिसके लिए हम चिकित्सक के पास जाते हैं। जो मेरी अवधारणा है, तीन चीज़ें होती हड्डी के मामले में। एक तो आप सिकाई करते हैं, दूसरा कसरत करते हैं, तीसरा दवाई करते हैं। तीन ही चीज़ें हैं। अब हम सिकाई क्या करते हैं, गर्म पानी नमक की सिकाई, या तमाम अल्ट्रासोनिक सिकाई होती है, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा सिकाई की जाती है। तमाम सिकाई का अभिप्राय ये भी यही है कि पीड़ा कम हो जाए और जॉइंट का मूवमेंट अधिक हो जाए। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जो घुटने के लिए एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि ऐसे हम घुटने को पकड़ते हैं, धीरे 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 सीधा करते हैं, बहुत सनई सनई सनई, बल्कि ऐसे टाइट किया, फिर इसको सामान्य रूप से किया, फिर धीरे 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 नीचे करते हैं। और ये दोनों टाइम 8 से 10 बार दोनों घुटनों में करना चाहिए। सामान्यतः ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो उससे दोनों घुटनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं इससे क्या फ़ायदा, बार बार ये कहते हैं कि हमारा तो पूरा घुटना चलता है। बार बार जो तेज़ी के साथ हम घुटने को चलाते हैं, वह घुटने की बीमारी को बढ़ावा देता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बढ़ती है। हम धीरे धीरे करते हैं तो मांसपेशियों का पावर बढ़ता है, जिसके नाते मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं और हड्डी पर दबाव, ज्वाइंट पर दबाव घट जाता है। इसके लिए थोड़ा सा हम अगर आप फिजिक्स का ज्ञान रखें, तो जैसा कि हम लोग थोड़ा ज्ञान रखें अगर, तो हम लोग जानते हैं P बराबर F/A, ये फिजिक्स का फार्मूला है। हम अपना शरीर का जो भार है उसको कम करने में समर्थ नहीं है। तरीका क्या है, नीचे का ए बढ़ा दिया जाए। ए माने घुटने का सरफेस। अब घुटने का सरफेस एक नियत है, जैसे ये इतना है, ए हमारा इतना है और बॉडी वेट इतना है, तो पी जो है एक निश्चित पी है। अगर हम घुटने को बड़ा कर दें,
घुटने का सर्कस बड़ा होना संभव नहीं है, इसलिए जो इसके किनारे किनारे मांसपेशियां होती हैं उनको हम सशक्त कर देते हैं तो मांसपेशियां भी भार वहन करने लगती हैं। तो मान लिया ये 2 इंच था तो 2 गुणे 2 बराबर 4 था। अगर ये मांसपेशियों का इलाका मिला के 4 इंच हो गया तो 4 चौक के 16, इस तरह से जो प्रेशर है 1/16 हो जाता है। ये एक बेसिक कारण है जिसके नाते हम यह एक्सरसाइज, यह कसरत बताते हैं जिससे मांसपेशियां सशक्त होती हैं। हमारी जो मांसपेशियां भी हम उसमें हमारे भार में काम आती हैं। ऐसे गांव में देहात में आप देखते हैं अगर धरण कमज़ोर हो जाती है 2 टेउकी लगा देते हैं तो उसका वेट जो है चौकी को होकर के भी नीचे चला जाता। इसी प्रकार से हम मांसपेशियों को पावरफुल बनाते हैं। ये हमारे कसरत का अभिप्राय है। कसरत भी हो गई। अब सब लोग यह काम नहीं कर सकते तो फिजियोथेरेपी कराई जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट सिकाई भी करता है, एक्सरसाइज भी कराता है, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है जो एक अनिवार्य अंग है। तीसरी बातें हैं कि दवा के दृष्टिकोण से दवाएं भी 2 प्रकार की है। एक तत्कालीन लाभ के लिए या स्वेलिंग है या ये सब सबसाइड करने के लिए। एक जो है चूंकि ये लंबे दिवस की बीमारी होती तो क्रॉनिक डिजीज के रूप में दिन में एक बार खाने वाली दवाएं तो धीरे धीरे काम करती हैं, उनका प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम लोग जीरोडाल एसपी, एसिक्लोपैरासिरेसियो, इस तरह की दवाएं, पहले निमोसलाइड वगैरह भी बहुत पेन के लिए दी जाती हैं, लेकिन उनका समय अब बीत चुका है। अब वो चूँकि हानिकारक है इसलिए अब एसिक्लोफेनिक पैरास्टामॉल ऐसी दवाएं, या किसी की अगर किडनी की बीमारी है या कोई और कारण है तो ट्रामाडोल पैरास्टामॉल देते हैं। एक्यूट स्टेज के लिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। फिर क्रॉनिक स्टेज के लिए, क्रॉनिक दवाओं के लिए जैसे इटरोकाक्सिब है, इंडोमेथासिन है, ऐसी दवाएं भी लॉन्ग समय के लिए, या अगर आपको कुछ और बीमारी है, गैस्ट्राइटिस है तो ट्रामाडोल पैरास्टामॉल नहीं अवॉइड करते हैं। किडनी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ऐसी परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि इनको इंडोमेथासिन न दी जाए, इटरोकाक्सिब नहीं दी जाए तो पिराक्सीकाइन देते हैं। इस तरह की दवाएं भी दी जाती हैं। और उसके साथ साथ गैस्ट्रिक अल्सर ना बने, क्योंकि सारी दवाएं गैस्ट्रिक अल्सर बनाती हैं, तो कोई न कोई उसके साथ जो है हर एनएसएड के साथ जो है कोई पीपीआई जिसको बोलते हैं, गैस की जन सामान्य की दृष्टि से गैस की दवा होती है, लेकिन वो एंटी कैंसरस होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको किसी अच्छे योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए। योग्य चिकित्सक का अभिप्राय यह नहीं है कि बहुत बड़ा डिग्रीधारी हो, आपकी परिस्थितियों के अनुसार इलाज कराना जानता हो, यथा आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि आप नी रिप्लेसमेंट करा सकें, लेकिन बहुत जगह सीधे नी रिप्लेसमेंट बता दिया जाता है, या 10-20 गोलियां लिख दी जाती हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था के अनुरूप ना हो, आपके स्थान के अनुरूप ना हो। तो ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे चिकित्सक के पास जाना अनिवार्य है और उसके अनुसार आप करें तो श्रेयस्कर रहेगा। और इन सब परिस्थितियों के बाद भी अगर नहीं ठीक होता है तो जो लोग सक्षम हैं उनको सर्जरी करानी चाहिए। एक समय के बाद 50-60 साल, या कभी कभी पहले भी करानी पड़ती है, लेकिन 60-70 के बाद यदि आपके सामर्थ्य में हो तो घुटनों का रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है, जो कि अगर अधिक बीमारी बढ़ गई है तो चलना फिरना दूभर हो गया तो एक अंतिम परिणति है और उसको भी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े प्रेम से, धैर्य से हमारी बातों को सुना। सभी लोगों को नमस्कार।